तेहरान के इसराइल के खिलाफ मिसाइल हमलों के बाद यही सवाल अहम है कि क्या दोनों मुल्कों के दरमियान खुली जंग शुरू होने वाली है। गुज़िश्ता शब ईरान ने इसराइल पर तकरीबन 200 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल दागे और ईरानी पासदारान इनकलाब ने धमकी दी है कि अगर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो ईरान मजीद हमले करेगा। ये हमले एक ऐसे वक्त में किए गए हैं जब लबनान पर फजाई हमलों के साथ साथ इसराइल ज़मीनी हमले का आगाज भी कर चुका है। मिसाइल हमलों के बाद रात गए तेहरान के अलावा इराक और गजा की सड़कों पर भी जश्न मनाया गया। अक्सर अफराद ने ईरान और हिजबुल्लाह के झंडे उठा रखे थे और उन पर हिजबुल्लाह के साबिक सरबरा हसन नसरुल्लाह की तस्वीर मौजूद थी, जो चंद रोज कबल लबनान में इसराइली फजाई हमले में हलाक हुए थे। इसराइली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान ने इसराइल पर हमला करके एक बड़ी गलती की है और अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ताहम हालिया हमले से होने वाले नुकसान के बारे में फिलहाल इसराइल ने तफसीलात नहीं दी हैं। ईरान का मिसाइल हमला कितना बड़ा था? इसराइली फौज ने इब्तदाई तौर पर ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइलों की तादाद 180 के लगभग बताई, ताहम बाद में अमरीकी हुकाम ने कहा कि ईरान ने इस हमले में 200 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए। इस तादाद के हिसाब से हालिया हमला अप्रैल में होने वाले हमले से ज्यादा बड़ा था, जब शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी कॉन्सुलेट पर होने वाले हमले के रद्द-ए-अमल में 110 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल और 30 क्रूज मिसाइल दागे गए थे। दूसरी जानिब ईरानी पासदाराना इनकलाब का दावा है कि इस हमले में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं और इस हमले में 3 इसराइली दिफाई अड्डों को निशाना बनाया गया था। हालिया कशीदगी की वजह यह है कि इसराइल हमास और हिजबुल्लाह के अहम रहनुमाओं को कत्ल कर चुका है, जिनमें इस्माइल हनिया, मोहम्मद दैफ के अलावा हिजबुल्लाह के सरबरा हसन नसरुल्लाह और सीनियर कमांडर फुआद शुक्र शामिल हैं। एक दूसरे के खिलाफ खड़े इसराइल और ईरान के दरमियान ताल्लुकात सन 1979 तक काफी अच्छे हुआ करते थे। इनफैक्ट 1948 में इसराइल की रियासत कायम होने के बाद मिस्र के बाद ईरान दूसरा इस्लामी मुल्क था जिसने इसे तस्लीम किया था। लेकिन सन 1979 में आयतुल्लाह खुमैनी के इनकलाब ने शाह का तख्ता उलटकर एक इस्लामी जमहूरिया कायम की और उसने खुद को मजलूमों के मुहाफिज के तौर पर पेश किया। इस नई हुकूमत की आइडेंटिटी की एक अहम अलामत में अमरीका और इसके इत्तेहादी इसराइल दोनों की मुखालफत भी शामिल थी, जिसके बाद से इस दुश्मनी के नतीजे में आज तक दोनों जानिब बहुत सी हलाकतें हुई हैं। इसराइल और ईरान में से अस्करी एतबार से ज्यादा ताकतवर कौन है? ईरान और इसराइल के दरमियान तकरीबन 2152 किलोमीटर का जमीनी फासला है और ईरान ने वहां तक अपने मिसाइल पहुंचाकर ये तो साबित कर दिया है कि जिस मिसाइल प्रोग्राम पर वो काफी अरसे से काम कर रहा है उसमें काफी तरक्की हुई है। ऑल्दो इसराइल के पास कितने मिसाइल हैं ये क्लियर नहीं, लेकिन मशरिक़ वुस्ता में अगर किसी मुल्क के पास जदीद तरीन मिसाइलों का जखीरा है तो वो इसराइल है। जहां ईरान की आबादी इसराइल से कहीं ज्यादा है, उसी तरह उसके हाजिर सर्विस फौजी भी इसराइल के मुकाबले में तकरीबन 6 गुना ज्यादा हैं। लेकिन अगर मिलिट्री बजट पर नजर डाली जाए तो ईरान का दिफाई बजट 10 अरब डॉलर के करीब है, तो उसके मुकाबले में इसराइल का बजट 24 अरब डॉलर से जरा ज्यादा है। इसराइल के पास जिस चीज की बरतरी है वो उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी और बेहतरीन जदीद तैयारों से लेस फजाइया है। तो क्या ईरान और इसराइल बराह रास्त एक दूसरे के सामने आ सकते हैं? माहिरीन का ख्याल है कि इसराइल शायद इस बार ईरान के खिलाफ उस तहम्मुल का इजहार ना करे जो उसने अप्रैल में बैनुल-अक़वामी ताकतों की वजह से दिखाया था। इसराइल की जवाबी कार्रवाई में सबसे वाज़ेह टारगेट्स तो वो अड्डे होंगे जहां से ईरान ने इसराइल पर मिसाइल दागे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर इसराइल उससे भी आगे बढ़ना चाहे तो वो ईरानी जौहरी तंसीबात को निशाना बना सकता है। किसी भी सूरत में ईरान की जानिब से एक और जवाबी हमला किया जाएगा और लगता है कि दोनों ममालिक हमलों और इंतकाम के दायरे में सफर करते रहेंगे।